Hi friends, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of Public International Law which is mentioned in our case. केस का नाम है निकारागुआ वर्सेस यूएसए और इसे हम निकारागुआ केस के नाम से भी जानते हैं, जो 1986 का केस है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि 1979 में निकारागुआ में प्रेसिडेंट समोजा का डाउनफॉल हो जाता है और एक नई सरकार बनती है जुंटा गवर्नमेंट की। तो जो फॉर्मर समोजा सपोर्टर्स होते हैं वो एक आर्म्ड अपोजिशन जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, जिनका नाम जो है कॉन्ट्राज होता है। तो जो अमेरिका होता है वो इनिशियली सपोर्ट करता है न्यू निकारागुअन गवर्नमेंट का, लेकिन बाद में जो है अमेरिका अपना एटीट्यूड चेंज कर देता है और कॉन्ट्राज का सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो निकारागुआ की जो सरकार होती है वो आईसीजे पहुंच जाती है और अमेरिका पे ये एलिगेशन लगाती है कि कॉन्ट्राज जो है वो चूंकि मिलिट्री ग्रुप है यानी कि आर्म्ड अपोजिशन है, तो वो जो है निकारागुआ में बहुत सारे डैमेजेस कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। और अमेरिका जो है वो कॉन्ट्राज का सपोर्ट कर रहा है ताकि निकारागुआ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको निकारागुआ से ओवरथ्रो किया जा सके और अमेरिका जो है अपना पॉलिसी जो है निकारागुआ पे इम्पोज कर सके। तो चलिए अब आते हैं इस केस के इशू पे। इस केस का पहला इशू ये है कि कॉन्ट्राज फोर्स जो निकारागुआ में है उसका यूएसए के साथ क्या संबंध है, यानी कि यूएसए का इसमें क्या रोल है। दूसरा इशू ये है कि क्या यूएसए ने ही कॉन्ट्राज को क्रिएट किया है ताकि निकारागुआ के प्रेजेंट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जा सके। तीसरा इशू ये है कि कॉन्ट्राज जो है क्या यूएसए के बिहाफ में एक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या यूएसए के इशारे पे ही कॉन्ट्राज जो है सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं। चौथा इशू ये है कि यूएसए की जो एक्टिविटीज है क्या वो जस्टिफाइड है, क्योंकि यूएसए कर रहा है कि ये राइट ऑफ कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का पार्ट है, इसलिए हमने कोई भी वायलेशन नहीं किया है। और पांचवा ये है कि क्या यूएसए ने वायलेट किया है प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स एंड नॉन इंटरवेंशन का। तो चलिए अब आते हैं आईसीजे के ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये पाती है कि अमेरिका जो है वो कॉन्ट्राज को फाइनेंशियल, मिलिट्री एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने ही कॉन्ट्राज को क्रिएट किया है। यानी कि आईसीजे ये मानती है कि अमेरिका का जो है डायरेक्ट या फिर कोई भी क्रिटिकल कंट्रोल जो है कॉन्ट्राज पे नहीं है और कॉन्ट्राज जो है वो अपने एक्ट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है। आईसीजे जो है वो अमेरिका के कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के प्ली को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि ऐसा कोई भी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो ये परमिट करे कि विक्टिम स्टेट के रिक्वेस्ट के बिना ही कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का सहारा लिया जा सके। क्योंकि प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो जो विक्टिम स्टेट था उसने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया था अमेरिका से कि भाई मुझे आके बचाओ। फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहती है कि अमेरिका जो है वो कॉन्ट्राज का सपोर्ट कर रहा था जो निकारागुआ में मिलिट्री एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे, या फिर कहें तो आर्म्ड अपोजिशन था। और ये जो मामला है वो निकारागुआ का इंटरनल अफेयर था और अमेरिका जो है निकारागुआ के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप कर रहा था। इसके साथ ही अमेरिका जो है वो अपना मिलिट्री एक्टिविटीज़ भी जो है निकारागुआ में बढ़ा रहा था और निकारागुआ के माइनिंग एरिया में या फिर निकारागुआ के पोर्ट एरिया में नवल बेसेस में अमेरिका जो है वो अटैक कर रहा था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका ने प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन को वायलेट भी किया है। कंक्लूजन के तौर पर अगर देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि अमेरिका ने बहुत सारे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच किया। अमेरिका का जो प्ली था कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का, उस प्ली को भी आईसीजे ने रिजेक्ट कर दिया और साथ ही आईसीजे ने यह भी माना कि अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा था कॉन्ट्राज का, तो उससे जो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन जो है वो वायलेट हुआ है। तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।